हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स होप में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वही चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम इसके कुछ सवाल करने जा रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 2.1 के हैं। तो वो करने से पहले आपको ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। ये हमारे जितने भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक के इन्वर्स वाले वो लिखे हैं मैंने। ये उनके मैंने प्रांत यानी कि डोमेन लिखे हैं। ये रेंज यानी कि उनके परिसर लिखे हैं। इसको आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोल सकते हो। हिंदी में ये मुख्य शाखा परिसर मान बोला जाता है इसे। तो आप ये याद कर लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसके सवाल 2.1 में कराने जा रही हूँ। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। तो ये आपका पहला सवाल, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है यानी कि मुख्य मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसके प्रिंसिपल वैल्यू? देखिए, सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन दिया गया है उसको कुछ मान लीजिए, कुछ मतलब y मान लीजिए। तो y मान लिया हमने, मतलब लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/2। अब देखिए, साइन इनवर्स उठकर इधर आएगा। इनवर्स का मतलब मैंने बताया था आपको 1/sin होता है। तो 1/sin जब इधर है तो साइन उठकर इधर आएगा, तो साइन y हो जाएगा। तो यहाँ से साइन y इक्वल्स टू माइनस का 1/2 हो गया। अब देखिए, आपको देखना है साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो साइन में 1/2 जो है वो साइन 30 की वैल्यू होती है, और 30 को हम लिखते हैं π/6। तो ये माइनस की जगह माइनस आ गया और 1/2 की जगह लिख दिया हमने साइन 30, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब देखो, साइन से साइन ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा। अब आपको इस माइनस का इंतजाम करना पड़ेगा, इस माइनस को हटाना पड़ेगा। और इस माइनस को हम कैसे हटाएंगे? देखिए, हमें पता है साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला है हमारा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है। मतलब कि अगर साइन के आगे माइनस जो लगा है उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो माइनस डायरेक्ट थीटा के पास शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये जो माइनस है वो थीटा के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन माइनस का π/6। ये माइनस शिफ्ट हो गया π/6 के पास, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है। देखिए, साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है। अब साइन दोनों तरफ हो गया तो साइन कैंसिल, यहाँ से y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस π/6। ये हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। लेकिन इसको लास्ट में आपको लिखने का तरीका है, आप लिखोगे वी नो दैट, हमें ज्ञात है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। अभी मैंने जो टेबल लिखाया था उस पर साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू थी, जो उसकी रेंज थी, वो थी माइनस π/2 कॉमा π/2। इस इंटरवल में आती है इसकी रेंज, माइनस π/2 कॉमा π/2। इसके बीच में साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज होती है। यानी कि साइन इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर मान होता है वो इस अंतराल के बीच में होता है, या इसके इक्वल भी। तो यहाँ से y इक्वल्स टू आया माइनस π/6। अब y आपने माना किसको था? इस सवाल को माना था। यानी जो सवाल में हमें वैल्यू दी गई थी साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका जो आंसर है वो है माइनस का π/6। ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू मान आ गया। ठीक है, अब मैं इसके और भी सवाल कराती हूँ, थोड़े इसके भी फॉर्मूले बता दूंगी अभी। देखिए, कुछ फॉर्मूले और बता देती हूँ, उसे उतार लेना। अभी बताया कि साइन माइनस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा, ये पता होना चाहिए क्योंकि इसी से रिलेटेड सवाल है। यानी कि यहाँ अगर माइनस आ रहा होगा तो आप उसको थीटा के पास शिफ्ट कर सकते हो। कॉस माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, यानी कि कॉस में अगर यहाँ माइनस है तो उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। इस स्थिति के लिए फिर अलग तरीके से सवाल किया जाएगा जो मैं अभी कराऊंगी। अगर tan में आ रहा है मान लो, तो इसमें भी शिफ्ट हो जाता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। साइन की जैसा ही कॉसेक का भी होता है, कॉसेक में भी माइनस कॉसेक थीटा होता है। सेक में नहीं होता है, सेक में
सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और आपका कॉट माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा होता है। यानी अभी मैं जिसमें स्टार बना रही हूँ, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी स्थितियाँ थोड़ी सी अलग होगी। कब? जब थीटा के पास नेगेटिव आ रहा होगा। अगर आगे से माइनस आ रहा होगा तो उसमें शिफ्ट नहीं होगा, तो उसके सवाल में अभी कराऊंगी। ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट है, उतार लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स √3/2। ये वाली चीज़ें तब काम आएगी जब आपका माइनस में थीटा गिवन होगा। या फिलहाल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, पहले बताया था इसको क्या मानना है। सबसे पहले तो सवाल को y मान लो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसको हमने y मान लिया। कॉस इनवर्स उठकर इधर आ जाएगा कॉस y। अब कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है ये सोचो। कॉस में √3/2 कॉस 30 की वैल्यू होती है, और 30 को हम फिर से π/6, सबको पता होगा 30 को π/6 बोलते हैं रेडियन फॉर्म में। तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो आ गई π/6। अब आप इसका रेंज लिखोगे कॉस का, तो आप लिखोगे हमें ज्ञात है, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का जो मुख्य शाखा परिसर मान है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, वो होता है 0, इस इंटरवल के बीच में इसकी वैल्यू आ गई। तो आप देख भी रहोगे ये जो π/6 यानी 30 है वो इस इंटरवल के बीच ही लाई कर रहा है। ये 0,180 है, 0,180 के बीच में ही आएगी ये वैल्यू, यानी हमारी सही वैल्यू आई है। इसलिए जो y है, y मतलब जो हमने सवाल देखा था कॉस इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू π/6 है। ये तो नॉर्मल सवाल था क्योंकि यहाँ कहीं माइनस का केस आया नहीं अभी भी। जहाँ पे माइनस का केस आएगा वो मैंने अभी पहला सवाल कराया, लेकिन उसमें शिफ्ट हो गया था क्योंकि ये माइनस यहाँ डायरेक्ट शिफ्ट हो जाता है। अभी कॉस, सेक और कॉट के कुछ अलग अलग केसेस बनते हैं, वो अभी कराते हैं। ये रहा आपका 5वां सवाल, कॉस इनवर्स -1/2। सबसे पहले वही, इसको हम y मान लेंगे। कॉस इनवर्स उठकर इधर आएगा कॉस y इक्वल्स टू माइनस का 1/2। अब कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की। 60 मतलब π/3, 60 को लिखते हैं π/3, माइनस की जगह माइनस हुआ। अब इसमें भी सवाल आता है कि माइनस शिफ्ट होगा कि नहीं। तो देखिए, आगे से यहाँ माइनस तो है नहीं जो शिफ्ट हो जाए, इस वाले केस में आगे से माइनस है नहीं जो शिफ्ट हो जाए। तो इस केस में क्या करना है, देखिए इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है कॉस π - थीटा का। देखिए बता देती हूँ, कॉस π - थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस π - थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अगर यहाँ कॉस के आगे माइनस आ रहा है तो हम उसको इस फॉर्मूले के हिसाब से लिख देंगे। यानी कि यहाँ माइनस कॉस थीटा आ रहा था तो हमने इसको लिख दिया कॉस π - थीटा, क्योंकि कॉस π - थीटा माइनस कॉस थीटा ही हो जाएगा। तो वो माइनस हमारे यहाँ से हट गया क्योंकि इस फॉर्मूले से। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो सकता है, यानी y इक्वल्स टू बचेगा सिर्फ इतना, π - π/3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2π/3। फिर वही आप यहाँ पे लिख दोगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो 0, इंटरवल में आता है। यानी कि जो हमारा ये सवाल था कॉस इनवर्स -1/2, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो इसका मुख्य मान है वो आया 2π/3। तो ये इसका आंसर है। अब देखिए ये वाली वैल्यू भी इसके बीच ही लाई करेगी। तो ये आपका माइनस वाले केस में जितने भी, अगर कॉस की जगह अगर मान लो आ गया सेक वाला या कॉट वाला, इनमें अगर नेगेटिव आ गया तो इनमें भी ऐसे ही करना है आपको। कॉस π - थीटा या जो भी है सेक π - थीटा या कॉट π - थीटा, इस तरीके से उस सवाल को सॉल्व करना है। ये कॉस वाला मैंने आपको बता दिया। इसके माइनस वाले जितने भी सवाल है वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जिनमें शिफ्ट हो सकते हैं जैसे साइन में हो सकता है, टैन में हो सकता है और कॉसेक में हो सकता है, इसमें शिफ्ट हो सकता है। तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस थीटा के पास आ जाएगा, तो उसमें ऐसी स्थिति नहीं बनेगी।
तो ये एक्सरसाइज 2.1 के जो सवाल है वो इन्हीं जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इन्हीं पर आधारित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।